ठीक है, स्विच की स्टेटमेंट में आप ये करते हैं कि आप स्विच लिखते हैं और फर्स्ट इसकी जो आर्गुमेंट होता है वो होता है कि आप इसको ट्रू कर दें। ठीक है, और उसके बाद अब आप अपनी कंडीशंस जो है ना वो यहां पर डिफाइन करें। तो मैं कहता हूं कि जी टोटल सेल्स ग्रेटर देन 0, कॉमा, क्या करो, कलर दे दो इसको, लेट से वैल्यू दे देते हैं जी, क्या करें, कोई भी दे देते हैं यार, 104234, कुछ कलर मेरे सामने लिखे हुए हैं कागज पे, तो मैं वही वाले देख देता हूँ, याद पता नहीं क्या होंगे। अच्छा, पहली कंडीशन होगी 0 से बड़ा है, तो क्या ये ठीक लिख रहा हूं मैं? कुछ और तरीके से भी लिख सकता हूं मैं इसको। हाँ, मैं भी इसको जहां पर जो लिखने का वो है ना, मैं अब इसमें ना ब्रैकेट्स हैं क्योंकि मेरे पास, तो मैं चाहता हूं कि मैं लॉजिक इस तरीके से करूं, क्योंकि होगा क्या, इसमें से एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जितनी भी मैं यहाँ पे ट्रू के नीचे चीजें लिख रहा हूं ना, इसमें से सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो अगर मैं आता हूं ग्रेटर देन 0 पे, तो मेरी पहली स्टेटमेंट ही ट्रू हो जाएगी। तो इसको मैं अगर उल्टे तरीके से लिखूं तो वो ज्यादा आसान है मेरे ख्याल में। ग्रेटर देन 10,000 पहली कंडीशन, ग्रेटर देन, सॉरी सॉरी, यहां पे कॉमा आएगा। ठीक है, अब यहां पे आप देखें, ये कंडीशन है, ये वैल्यू है। अब यहां पे वो फॉल्स वाला चक्कर कोई नहीं है। यहां पर एल्स की कंडीशन होती है, वो एंड में आती है, जो आखिर में कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या है जी, अगर टोटल सेल्स जो है वो ग्रेटर देन 5,000 हो, तो एक और कलर दे दो, 345DEC। और तीसरी कंडीशन क्या है जी, टोटल सेल्स ग्रेटर देन 0 हो, तो एक और कंडीशन दे दो, एक और कलर दे दो, लेट से है 2, 2, 3, 4, 6, 7। ठीक है, अभी मैं रैंडमली दे रहा हूं। जब भी ये स्टेटमेंट रन होगी, लेट से पहली वैल्यू आती है 6,000, 6,000 में ये फॉल्स, ये वाली जो ये वाली जो वैल्यू है, ये कंडीशन फेल हो जाएगी। दूसरी कंडीशन वो ये चेक करेगा, ये पास हो जाएगी। तो मुझे पता चल जाएगा कि यार 6,000, 5,000 और 10,000 के दरमियान है, तो वो ये वाला होगा। लेट से आती है कंडीशन 4,000, तो ये भी फेल, ये भी फेल, ये ट्रू हो जाए। ठीक है, तो अब ये अगर आप लिखें लॉजिक, तो इस लॉजिक में वही काम हो रहा है जो कि मैं, अगर लेस देन एंड वो, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता, लिखता आप उस तरह भी सकते। ये बात समझ आई है कि जी नहीं आई समझ? मतलब समझ ये आई है कि वो ऊपर से उसको रीड करना शुरू करेगा, और यस, जो जो ट्रू होती जाएगी उसको करता जाएगा, अगर फॉल्स होगी तो नेक्स्ट पे चला जाएगा। नेक्स्ट पे चला जाए। तो आप अगर इस तरीके से इसको लिखते हैं तो ये ज्यादा सेंस बनाता है। अगर मैं 0 पहले लिख देता तो इसको पहली कंडीशन में सब कुछ मिल जाता ट्रू, क्योंकि माइनस में तो कोई वैल्यू आ नहीं सकती। तो वो पहली कंडीशन को ही कहता है यार ये ट्रू है, तो बाहर आ जाता। एग्जीक्यूट एक ही कंडीशन होगी, और अगर आपकी कोई भी कंडीशन नहीं है तो वो एल्स पे चला जाए। अब ऐसी कोई कंडीशन हो सकती थी यहां पे, हमारे इस केस में हो सकती है कोई? नहीं। नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। नेगेटिव वैल्यू हो तो तब आपका वो एल्स में जाएगा ना, वरना अदरवाइज तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है तो हमें कोई परेशानी नहीं। ठीक है, लेकिन हम अगर लिखना चाहें कोई भी, तो मैं कह देता हूं यार यहाँ पे जाके लेट से लिख दो DDEFFEE, ये कलर दे दो। ना भी लिखूं, ये लाइन में ना भी लिखूं, और ये कॉमा यहां से खत्म करके इस फंक्शन को बंद कर दूं, तो स्विच का फंक्शन बंद हो जाए। लेकिन अगर आपने एल्स की कंडीशन देनी है तो कॉमा डाल के आपने लास्ट में विदाउट स्पेसिफाइंग दिस थिंग आप डाल सकते, क्योंकि अब आपको यहां पर कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं। मैं अगर यहाँ पे एल्स की कंडीशन दे के कोई भी कलर दे दूं, अब मेरे पास यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि अब वो एल्स है, तो एल्स मीन्स के जो भी कुछ होगा वो भी यही वैल्यू। मैं लेट से कर देता हूँ 2, 2, 6, 6, 8, 8, एक कलर दे देते हैं, और ये मेरा स्विच जो है ये खत्म हो गया, और ये मैंने इसके ब्रैकेट क्लोज किए, और ये मेरा मेजर बन गया। और अब मैं पहले इसको इंप्लीमेंट करता हूँ। इंप्लीमेंट हम ये करते हैं कि एक नया हम बनाते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ब्रांड,
और यहां पे हम डालते हैं टोटल सेल्स, और इस टेबल में मैं जाता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की आपकी ऑप्शन यहां सेल एलिमेंट से मिलती हैं। मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा टोटल सेल्स, और यहां से मैं ऑन करूंगा बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट उसका चल रहा है, वो जो उसका ग्रेडियंट वाला होता है। और मैं यहां पे इस पे एफएक्स पे क्लिक करके अब जाऊंगा फील्ड वैल्यू, और फील्ड वैल्यू पे मैं जाके यहां पे डैक्स का मेजर उठाऊंगा, जो कि मैंने अभी बनाया है टोटल सेल्स CF, और ओके कर दूं। ये देखें जनाब, अब क्योंकि मैंने कलर ऐसे सेलेक्ट किए थे कि वो कलर बेसिकली वो दे रहा है, तो ये कलर्स आपको यहां पे मिल रहे हैं, सारे कलर्स में। समझ आ रहा है सर? 3 कलर्स ही आ रहे हैं ना, 3 आ रहे हैं हमारे पास डिफरेंट कलर्स। दिस इज हाउ यू कैन डू इट इन दी डैक्स। अब जो हमारा ये केस है ना, इसमें अब आपका ये सवाल हो सकता है कि जी जब ये हम कर सकते हैं जाके रूल बेस से, तो ये जिंदगी में मुशक्कत करने की क्या जरूरत पड़ी है? ये हो सकता है ना सवाल आपका? जी सर, बिल्कुल हो सकता है। गो के किसी ने किया नहीं है, लेकिन हो सक होना चाहिए था सूलन। क्या यार भाई, ये जब यहाँ पर मैं हूं और ये प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने खैर क्योंकि प्रोडक्ट ब्रांड पे कर दिया था, तो ये जब मैं जाके सिंपल सा रूल बना सकता हूं, तो मुझे ये डैक्स में जाके इतनी अपनी जिंदगी मुश्किल में डालने की क्या जरूरत पड़ी? उसकी वजह ये है कि ये तो बड़ी सिंपल सी कंडीशन है। क्या ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि यार मैं ये कहूं यहां पे रहते हुए, इस जगह पे रहते हुए, इस विजुअल में नहीं, इस विजुअल में मैं कहूं यार तुमने ये टोटल सेल्स पे तो कर दिया है, लेकिन मैं एक चेक और डालना चाहता हूं कि मैं सिर्फ उन प्रोडक्ट्स कोई की सेल्स को कंसिडर करना चाहता हूं जिनकी मिनिमम ट्रांजैक्शंस 10,000 हुई हैं। मैं एक और वेरिएबल बीच में ले आया हूं। बात समझ आ रही है? जी जी। मैं एक और वेरिएबल अगर ले आया हूं बीच में, मैं ये कह सकता हूं ना कि हाँ यार ये करो काम, लेकिन मैं लेट से ही कहता हूं यार टोटल सेल्स भी देखो और ट्रांजैक्शंस भी देखो, फिर ये काम करो। तो तब क्या करूंगा, यहां पे हो जाएगा वो। फिर नहीं होगा। फिर नहीं होगा। तो जब फिर नहीं होगा, तो फिर आपको यहां पर आके वो काम करना पड़ेगा कि आप यहां पर अब ट्रांजैक्शंस की कंडीशन भी लगा सकते हैं एंड डाल के बीच में। लेट से क्या यार, लेट से टोटल ट्रांजैक्शंस अगर 5,000 से ज्यादा हो तब ये काम करो। अब समझ आई बात की? अब टूल का फीचर है या ये रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी इधर जितनी है वो किसी में नहीं है। जो मैं यहां पे कर सकता हूं डैक्स में, वो मैं यहां पर तो बिल्कुल ही मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक ही वेरिएबल है जिसके ऊपर मैंने कुछ करना है तो कर लिया, इसके अलावा मेरी छुट्टी है। ठीक है, तो वहां पर आप ये काम कर सकते हैं। मैं करूंगा नहीं, आपको भी बदअज़मी हो जाए, लेकिन ये कि ये चीज आपके ज़हन में होनी चाहिए। अब आते हैं जी सवाल पे कि ये ट्रू मैंने क्यों लिखा है। अगर आपने जब भी किसी मेजर को यूज करना है या किसी कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर्स को यूज करना है, तो आपको ये ट्रू वाला सिंटेक्स डालना पड़ेगा। अगर आप किसी कॉलम पे काम कर रहे होते, हम किसी कॉलम को देखकर इस तरह की कंडीशन बना रहे होते, तो हम ट्रू की जगह उस कॉलम का नाम डाल देते इस जगह पे। ठीक है, dax.guide पे आई एम श्योर इसकी एग्जांपल कोई ना कोई उन्होंने दी होगी, वहां से मैं आपको बता दूं इसका डिफरेंस आपको ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है जी, ये स्विच की स्टेटमेंट है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। अब आप ये देखें, अगर ये उसने इफ की भी एग्जांपल दी है कि अगर आपने नेस्टेड इफ करना हो, ये देखें ये यहाँ पे वो कर रहा है इतना लंबा खाता करने के लिए, और सिंपल सी बात। अब यहां पर अगर आप देखें कि यहां पे वो सिर्फ सिंपल वैल्यू को कंपेयर कर रहा है,
यहां पर वो कोई चीज मेजर के साथ कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, तो यहां पर उसने ट्रू को इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब मैं नीचे लेके जाता हूं और वो डिफरेंट चीजों को कंपेयर कर रहा है या डिफरेंट कॉलम्स को कंपेयर कर रहा है, एक से ज्यादा वेरिएबल्स अगर आपके पास इन्वॉल्व हो गए हैं या एक से ज्यादा मेजर्स को आप डिफरेंट वैल्यूज को देख रहे हैं, तो तब आपको यहां पर ये केस जो है आपको करना। सो बेहतर यही होता है कि आप एक ही चीज को पकड़ें कि जिसमें आप सारे काम कर सकते हो, तो वो ये ट्रू का सिंटैक्स है कि हमेशा स्विच ट्रू लिखें और फिर यहां पर जो आपने करना है आप उसको कर सकते हैं।